Hello friends, myself Raj Deepak Singh, and in this particular video I'm going to talk on I have given exam of SBI clerk prelims in the fourth shift today. So my reporting time was like 3:30 around. Okay, so today I have given the exam and we will talk in this video regarding the fourth shift. Okay, only fourth shift I'm going to talk. Look, first of all, the one of the most difficult thing which I have faced today in the exam was the interface problem. Yes, I have faced today interface problem. मैंने ये 10th और 11th के स्टूडेंट से भी पूछा था, तो ये चीज़ जब मैंने बहुत जगह से डिफरेंट सोर्सेज से जब मैंने पता करा तो ये पता चला है कि कुछ सेंटर्स पे इंटरफेस वाज गुड एंड कुछ सेंटर पे इंटरफेस वाज वेरी बिट स्लो का मतलब कि क्वेश्चंस जो आ रहे थे वो रुक के आ रहे थे, मतलब आपने माउस क्लिक किया तो फिर स्विच होने में 2 to 3 सेकेंड्स का टाइम लग रहा था. सो ये एक बहुत मेजर इशू था. इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं. I was aware of that, but yes, I also suffer from this particular problem of facing this slow interface. So this one was the major issue in the exam. Now the second thing was as English, maths and reasoning was there. So English में I have attempted around, in English I have attempted 25 questions. Yes, in English I have attempted 25 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस. और इंग्लिश में भी मुझे लगा थोड़ा सा टफ, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इन एंड अराउंड 10 क्वेश्चंस थे, 8 to 9 क्वेश्चंस थे. और आपके क्या बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा वो सेंटेंस वाले एरर थे. 5 ऑप्शंस होते हैं तो सेंटेंस दे देते हैं, तीन सेंटेंस दिए हुए थे और उसमें से आपको बताना था कि कौन से सेंटेंस में एरर है. ओके, आपको ये बताना था कि कौन से सेंटेंस में एरर है और आपको ये भी बताना था कि इस पे 5 क्वेश्चन थे. ओके, सो ये 2 वैरायटी. और तीसरा एक था शायद ये आपका एक क्वेश्चन एक मतलब पैटर्न या था रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस थे. और क्या बोलते हैं, यस हाँ, एक वर्ड दिया हुआ था और उसके बेस पे 3 सेंटेंस दिए हुए थे और उसमें बताना था कि ये वर्ड कौन से सेंटेंस में फिट बैठ रहा है. ठीक है, इसके सिर्फ 3 क्वेश्चंस थे. और एक आया था आपका मिस स्पेल्ट वाला, 5 क्वेश्चंस थे जो जिसमें स्पेलिंग्स को देखा जाता है और ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है कि नहीं. ठीक है, इस पे 5 क्वेश्चंस थे और 2-3 क्वेश्चंस थे इधर उधर के, मुझे याद नहीं आ रहा. मतलब इन अराउंड यही था पेपर जो क्या बोलते प्रीवियसली 10th और 11th को जो फॉलो हुआ वो 12th को भी इन्होंने सेम पैटर्न पे फॉलो किया है. बट व्हाट आई फाउंड रियली इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, दैट उन्होंने इंग्लिश को थोड़ा टफ कर दिया. प्रीवियसली क्या बोलते बहुत सारे शिफ्ट्स में स्टूडेंट्स बोल रहे थे इजी टू मॉडरेट. अपने शिफ्ट का मैं बोलूँगा कि मॉडरेट था, बिकॉज इवन आई फील क्या बोलते हैं very uncomfortable in this particular reading comprehension. Yes, I feel very uncomfortable in reading comprehension because I feel that it was PO level. Okay, but ठीक है, लेवल ठीक था. ये इंग्लिश के रिगार्डिंग था. मैथ्स was easy to moderate, you can say that. मैथ्स में भी कैलकुलेटिव था, बट यस इन माई शिफ्ट मेरे शिफ्ट में टोटल 30 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन थे. 13 सिंप्लीफिकेशन थे. आपके 6 डेटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड थे. डेटा DI भी टेबल वाली DI आई थी. ओके, टेबल वाली DI आई थी जिसमें डाटाज दे रखे थे. और तीसरा था आपका ये नंबर सीरीज. यस, मिसिंग नंबर सीरीज़ था. मिसिंग नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चंस थे. और आपके ये हो गए 10, 5, 15, 6, 21. और कौन से क्वेश्चंस थे, एक सेकेंड. और मैक्सिमम टू मिसलीनियस ही था. ओके, मिसलीनियस क्वेश्चंस थे. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हाट आई फाउंड वाज मिसलीनियस. ओके, 13 मुझे सिंप्लीफिकेशन के मिले, 6 क्वेश्चन DI के मिले, 19 और 19 यू कैन से दैट 5 क्वेश्चन आपके ये नंबर सीरीज़ के, मिसिंग नंबर सीरीज़ के. और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेयर ये आपके मिसलीनियस के क्वेश्चंस थे. ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी पे जो भी क्वेश्चंस थे. सो आई हैव अटेम्प्टेड इन मैथ सेक्शन 25 क्वेश्चन आई हैव अटेम्प्टेड इन मैथ सेक्शन. यस, लुक, मैथ्स भी इजी था, बट व्हाट आई फाउंड अगेन इंटरफेस का थोड़ा सा इशू लगा मुझे. स्विच नहीं कर पा रहे थे, बहुत टाइम टेकिंग लग रहा था.
सो आई हैव अटेम्प्टेड 25 इन आउट ऑफ 35. आई हैव लेफ्ट 10 क्वेश्चन, और वो जो 10 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो कम्प्लीटली मैंने अर्थमेटिक का छोड़ा है. ओके, बाकी मैंने सब किया था, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस नहीं हुए मेरे से. तो ये तो इंग्लिश के रिगार्डिंग था. और एक है आपका लास्ट रीजनिंग. लुक, रीजनिंग में मेरे को एक पज़ल मिली थी, वो फ्लैट एंड बेस्ड, फ्लैट फ्लोर वाली पज़ल थी वो हो गई थी मेरे से. और एक पज़ल थी आपकी एक पज़ल थी आपकी एक पज़ल थी मुझे, एक तो फ्लैट फ्लोर वाली थी और एक मुझे याद नहीं आ रहा. लुक, एक फ्लैट फ्लोर वाली थी और एक क्या बोलते हैं एक वो अल्फ़ा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चंस आए थे, 5 क्वेश्चंस. ओके, 5 क्वेश्चन फ्लैट वाले मैंने बता दिए, फ्लैट फ्लोर वाले. और 3 क्वेश्चन आए थे सिलोगिज्म के, लास्ट में दे रखे थे 3 क्वेश्चन सिलोगिज्म के. चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आई थी, जैसा कि लाइक यूट्यूब्स पे चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग बोल दिया गया इसे. सो यस, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आई थी, 5 क्वेश्चन उसके थे. और क्वेश्चंस थे लाइक आप एक नंबर में, वो एक क्वेश्चन आया था कोडिंग डिकोडिंग का, या CGL वाले पैटर्न पे, लाइक PQRST का ये कोड है तो आपको ये बताना है. 2 ऐसे दे रखे थे, आपको तीसरा बताना था. ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे आया था. फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला एक क्वेश्चन आया था. लेटर लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड या 8 9 लेटर को सेलेक्ट करके कौन सा वर्ड बन रहा है, एक क्वेश्चन उस पर आया था. एक जो पज़ल जो आई थी, वो एक पज़ल आई थी डे बेस्ड पे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस पे आई थी. वो ट्रिकी नहीं थी, फ्लैट वाली थोड़ी सी ट्रिकी थी, थोड़ी सी, लेकिन वो हो जाता अगर आप लाइक अगर आपका पज़ल पे कमांड है तो हो जाएगा. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पज़ल के मुझे मिले थे. और एक क्वेश्चन आया था स्क्वायर बेस्ड था, जिसमें कि कॉर्नर पे 4 स्टूडेंट्स थे और सेंटर पे 4 स्टूडेंट्स थे. जो कॉर्नर वाले थे वो सेंटर में थे और जो सेंटर वाले थे वो आउटसाइड देख रहे थे. जो मिडिल में बैठे थे वो आउटसाइड देख रहे थे. सिंपल था, ज़्यादा उसमें ये नहीं था. हाँ, थोड़ा सा केसेस बन रहे थे, लाइक ट्रिकियर था. सो दिस इज़ इट. इन रीजनिंग आई हैव अटेम्प्टेड लाइक 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35. और रीजनिंग में जो मैंने 5 क्वेश्चंस छोड़े वो लाइक ये कोडिंग डिकोडिंग वाले, एक नंबर वाले. मैं क्या बोलते हैं, मैंने ज़्यादा टाइम लाइक पज़ल में और इसमें इन्वेस्ट किया, सो टाइम नहीं रहा. सो माई ओवरऑल अटेम्प्ट इन दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम व्हाट आई हैव गिवन इन SBI क्लर्क प्रीलिम्स वाज 80. 25 in English, 25 in maths, okay, and 30 in reasoning. Okay, so 30, 25 is your 80 questions I have attempted out of those 100 questions. Look, जो पिछले साल का मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें लाइक आई हैव अटेम्प्टेड टोटल 89 क्वेश्चंस. ओके, 89 क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड आउट ऑफ 100. और मेरा प्रीलिम्स क्लियर था पिछले साल का, जैसे कि मैंने प्रीवियसली वीडियोस में भी बताया. इन टुडे व्हाट आई फील लाइक आई हैव लेस 9 क्वेश्चंस. जो मैंने पिछले साल दिया था और इस साल जो दिया उसमें 9 क्वेश्चंस का डिफरेंस आया है. लुक, वन थिंग आई जस्ट वांट टू हाईलाइट यू दैट दिस 9 जो नंबर्स का जो लेस आया है ये सिर्फ इंटरफेस की वजह से आया है. अगेन आई हैव एड्रेस दिस इश्यूज़ अ लॉट इन माई प्रीवियस वीडियोज़ अर्लियर, बट मैनी कैंडिडेट्स हैव नॉट टेकन दिस थिंग एज अ ग्रांटेड. बट आई नो, जो भी क्या बोलते हैं कोविड के बाद का पहला एग्ज़ाम होता है उसमें हमेशा इंटरफेस में प्रॉब्लम होती है. ये चीज़ मैंने एग्ज़ाम्स में मेरे को एक्नॉलेज था. और क्या बोलते हैं इसका इम्पैक्ट कट ऑफ पे पड़ता है. ठीक है, आई हैव अटेम्प्टेड लाइक 80 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 and what I am expecting with respect to the cutoff is like it will be around 70 to 72 or somewhat 68 to 72. 68 to 72 is the cutoff according to me, and this is why I am saying because जो 2018-19 में जो कट ऑफ आई थी वो लाइक 72 थी और मैं 5 नंबर इसलिए कट ऑफ में माइनस कर रहा हूँ, 68 इसलिए कर रहा हूँ या 67 या फिर 67 से 72 तक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 5 नंबर का जो कट ऑफ का लाइक ये डिक्रीज़ होगा ये सिर्फ इंटरफेस की वजह से होगा. आई बेट यू ऑन दिस, इंटरफेस की वजह से. और इसमें एक मैं आपको और चीज़ लाइक हाईलाइट करना चाहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन इज़ गोइंग टू बी डन
100%, ओके 100% नॉर्मलाइजेशन होगा इस एग्ज़ाम में, और लाइक शिफ्ट वाइज होगा, क्योंकि जो शिफ्ट में लाइक जहाँ पे जिस सेंटर पे इंटरफेस का प्रॉब्लम नहीं था और जिस सेंटर पे इंटरफेस का प्रॉब्लम होता है, लाइक वो आप कह लो कि 4 से 5 मिनट का एक गैप बना लेते हैं वो। लाइक 1 घंटे का एक एग्ज़ाम है तो 5 मिनट का वो गैप बना रहा है, ठीक है, 4 से 5 मिनट का। और अगर ऐसा हो रहा है तो जो कैंडिडेट्स जिन्हें इंटरफेस का प्रॉब्लम मतलब लाइक फेस करना पड़ा, उन्हें थोड़ा बहुत बेनिफिट देते हैं नॉर्मलाइजेशन के रिस्पेक्ट में। और क्योंकि as I have told you, just because of interface, okay, so normalization is going to be done in this particular exam for sure. So अगर जो भी कैंडिडेट्स लाइक जिन्होंने 75 to 85 अटैम्प्ट्स किया है, 75 से 85 के बीच में किया है, वो अपने आप को सेफ़ समझें। अगर जिसने 70 to 75 भी किया है वो भी सेफ़ समझे अगर उनकी एक्यूरेसी अच्छी है तो, ओके। सो दिस इज़ रिगार्डिंग माई एग्ज़ाम एनालिसिस व्हाट आई हैव गिवन इन दिस पर्टिकुलर SBI क्लर्क प्रीलिम्स टुडे, एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग द कट ऑफ इज़ लाइक अराउंड 67 to 72, ओके। सो 68 आप लेके चलो, एग्जैक्ट जनरल की कट ऑफ जाने वाले 68 to 70, okay. So this is, so based on this analysis you can like आप ये वो क्या बोलते हैं प्रिज्यूम कर सकते हो कि whether you have to prepare for the mains or not, okay. So look, मेरे से भी like क्वेश्चंस गलत हुए हैं इंग्लिश में, like I have attempted 3 to 4 or 4 to 5 questions wrong in English. I feel that मैथ्स में भी एक क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, 1 से 2 क्वेश्चन। रीजनिंग में आई एम श्योर दैट रीजनिंग में मेरे से क्वेश्चंस नहीं गलत हुए हैं, लाइक जितने क्वेश्चन किए हैं वो श्योर हैं 30। मैथ्स में 1 से 2 क्वेश्चन गलत हैं मेरे, और इंग्लिश में भी लाइक 4 से 5 क्वेश्चन गलत होंगे फॉर श्योर, ठीक है। सो अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस SBI क्लर्क, और जो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कल के शिफ्ट में होगा, लाइक बी प्रिपेयर्ड, ट्राई टू फोकस ऑन doing right questions. Again I am saying, try to focus on doing right questions with respect to the number of attempts. ज़्यादा ना जाएं कि 90 करना है, 92 करना है, 85 करना है। इसमें क्या होता है, एक प्रेशर बन जाता है, और स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स होता है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन अगर एवरेज स्टूडेंट्स लाइक ये दिमाग में जाए कि हाँ हमको अटैम्प्ट तो लेना है लेकिन एक्यूरेसी के साथ, लाइक 90 to 95% की एक्यूरेसी, देन दिस इज़ माई स्ट्रेटजी फॉर टुमारो एग्ज़ाम, ओके। और मैंने लाइक मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने लाइक शिफ्ट का मैक्सिमम एनालिसिस बता दिया है। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन गिव योर एग्ज़ाम, एंड आई विल अगेन से दैट इंग्लिश को आप थोड़ा अभी अब क्या करोगे, इंग्लिश में थोड़ा आप अच्छे से सेलेक्टिवली क्वेश्चंस को करें। मैथ्स इजी आएगी, कैलकुलेटिव होगी, कैलकुलेशन होगा थोड़ा बहुत इधर उधर का, वो कर ले जाओगे आप। और रीजनिंग इजी है, रीजनिंग और मैथ्स मैं कहूँगा इजी है, इजी टू मॉडरेट। यस, इंग्लिश इज़ मॉडरेट, इंग्लिश इज़ मॉडरेट, इंग्लिश इज़ नॉट ईजी, ओके। सो दिस इज़ इट, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल वन मोर थिंग कि जो भी स्टूडेंट्स ने आज एग्ज़ाम दिया लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो रिगार्डिंग देयर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, कि उन्होंने इस एग्ज़ाम में कितना अटैम्प्ट किया है एंड व्हाट इज़ देयर एक्यूरेसी। डू कमेंट योर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। दिस इज़ लाइक this is just, I just want to see that how much like number of questions have attempted by most of the candidate, okay. So this is it, thank you.